ओम नमः शिवाय। ओम गंग गणपति नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस पावन तिथि को सनातन परंपरा में गणेश चौथ, गणेश चतुर्थी, सकट चौथ, तिलकुट चौथ, माघी चौथ आदि के नाम से जाना जाता है। आज सकट चौथ व्रत की पूजा कैसे करें, क्या है कथा, कैसे करें गणपति चौथ माता की पूजा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। सनातन परंपरा में संतान की रक्षा, सुख, समृद्धि और लंबी आयु के लिए जो व्रत रखे जाते हैं उनमें माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पड़ने वाला सकट चौथ का व्रत अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना गया है। पंचांग के अनुसार आज सकट चौथ या फिर कहें तिलकुट चौथ का व्रत रखा जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार यह व्रत उन विवाहित महिलाओं के लिए भी अत्यंत ही शुभ और फलदायी साबित होता है जो संतान की कामना के लिए हुए इस व्रत को विधि विधान से रखती है। आइए प्रथम पूजिए भगवान श्री गणेश और चौथ माता की पूजा के लिए समर्पित सकट चौथ व्रत की पूजा विधि कथा के बारे में जानते हैं। कैसे करें सकट चौथ की पूजा। सकट चौथ व्रत वाले दिन प्रातः काल स्नान ध्यान करने के बाद तिल तथा गुड़ का तिलकुटा बनाएं। इसके बाद एक चौकी पर लोटा का जल, रोली, चावल और एक कटोरी में तिलकुटा और तिल रखें। जल के लोटे पर रोली से एक सतिया काढ़ कर उस पर 13 बिंदी लगाएं। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा तिलकुटा लेकर सकट चौथ व्रत की कथा को सुनें। कथा को सुनने या कहने के बाद एक कटोरी में तिलकुटा और कुछ रुपये रखकर बयाना निकाल ले और उसे अपनी सास या फिर सास के समान स्त्री को पैर छूकर दे। सकट चौथ व्रत वाले दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखते हुए शाम के समय भगवान गणेश जी और चौथ माता की पूजा करें। जब शाम के समय चंद्र देवता उदय हो तो उन्हें दूध का अर्घ्य दें। सकट चौथ वाले व्रत वाले दिन नैवेद्य और तिल से बनाए पहाड़ या फिर कई पहाड़ ढक कर रखा जाता है, जिसे दूसरे दिन सुबह होने पर पुत्र खोलता है और उसे सिक्के से काट कर सभी भाई बंधुओं में बांट दिया जाता है। बहुत से जगह तिल के बकरी की तिल से आकृति बनाकर उसे दूब से काटा जाता है। मान्यता है कि कभी पशु बलि की परंपरा से हटकर इसकी परंपरा शुरू हो गई थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की परीक्षा लेते हुए पूछा कि तुम दोनों में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने स्वयं को देवताओं का सेनापति बताते हुए खुद को योग्य बताया। इसके बाद जब महादेव ने गणपति जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं बगैर सेनापति बने ही देवताओं के संकट हर सकता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने दोनों देवताओं से कहा कि तुम में से जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर मेरे पास आ जाएगा वही वीर कहलाएगा।
इसके बाद कार्तिकेय भगवान मोर पर सवार होकर परिक्रमा करने निकल पड़े। तब गणपति ने सोचे कि अगर यह अपनी सवारी मूषक पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकले तो काफ़ी समय लग जाएगा। तब उन्होंने एक युक्ति निकाली और शिव पार्वती के 7 बार चक्कर लगाकर वहीं पर कार्तिकेय के आने का इंतजार करने लगे। जब कार्तिकेय वहां पहुंचे तो उन्होंने शिव जी से कहा कि गणपति तो परिक्रमा करने गए ही नहीं। तब भगवान जी गणेश जी ने कहा कि माता पिता में तो ही सारे तीर्थ समर्पित होते हैं, इसलिए मैंने उनकी 7 बार परिक्रमा की है। गणपति के उत्तर से भगवान कार्तिकेय समेत सभी देवता सहमत हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने गणपति को कहा कि आज से सभी देवताओं से पहले तुम्हारी पूजा होगी और चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा तुम्हारे मस्तक पर ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेंगे। जो व्यक्ति इस पावन तिथि पर तुम्हारे लिए पूजा जप तप और व्रत करते हुए शाम के समय चंद्र देवता को अर्घ देगा, उसके सभी दोष दूर हो जाएंगे और उसे सुख सौभाग्य और पुत्र सुख प्राप्त होगा। हे गणेश जी, इस प्रकार आपने तमाम देवताओं के संकट को दूर किया है, वैसे ही सभी के संकट को दूर करना तथा हमारी कामनाओं को पूरा करते हुए हमारी संतान की रक्षा करना। सकट चौथ व्रत की दूसरी कथा एक कुम्हार से जुड़ी हुई है, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर आजीविका चलाता करता था। एक बार उसने मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए भट्ठा को जलाया, लेकिन उसकी आंवा में बहुत कोशिश के बाद भी मिट्टी के बर्तन नहीं पके। तो वह एक तांत्रिक के पास गया। तब तांत्रिक ने उसे उसके पीछे ग्रहों से जुड़े दोष को बात कहते हुए बच्चे की बलि देने की बात कही। ऐसा सुनते ही वह अपने राजा के पास गया। तब उसके यह बात राजा को ही बताई तो उसने सभी घर से प्रतिदिन एक बच्चे की बलि के लिए भेजने का आदेश दे दिया। मान्यता है कि राजा के इस आदेश के बाद वहाँ लोग निसंतान होने लगे। एक दिन जब एक वृद्धा के बेटे की बारी आई तो उसने अपने बेटे को हाथ में सुपारी और थोड़ी सी दुर्वा को मिट्टी में बंद करने को कहा। इसके बाद उसे समझाया कि आवा में बैठने के बाद सभी भेदों को हरने वाले गणपति और चौथ माता का ध्यान करते रहना, तुम्हें कुछ भी न होगा। उसके बेटे ने वैसा ही किया। मान्यता है कि चमत्कारी रूप से उसका बेटा न सिर्फ सुरक्षित बचकर आया, बल्कि पूर्व में जिन बच्चों की आवा में बलि दी गई थी वे सभी दोबारा जीवित हो गए। तब से लेकर आज तक सकट माता और गणपति को प्रसन्न करने के लिए हर साल यह व्रत रखा जाता है। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय।